हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट क्रैक इट। सो वीडियो पे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो फैराडे एक साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने मटेरियल्स को तीन तरह से डिफाइन किया। कैटेगरीज थ्री कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया और वो तीन कैटेगरीज हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से +2 के बोर्ड एग्जाम्स में जरूर कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। सो टॉपिक को अच्छे से सुने और मैक्सिमम ये जितना भी होगा ये थ्योरेटिकल है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विद फुल कंसंट्रेशन। सो देखिए, वन बाय वन में सबसे पहले है इस पर डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो आप लोग याद रखें कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, ओके, वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन अ डायरेक्शन opposite to the in a direction opposite to the direction of applied magnetic field lines, magnetic field lines। ओके, सो क्वेश्चन क्या आया आप लोगों का, ये पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक नेक्स्ट वीडियो पे स्टडी करेंगे। इस पर हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हुए। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स जो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर माइंड पे रखिए, वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे और in a direction opposite to the direction of applied magnetic field lines। देखिए, मैग्नेटाइज तो होंगे लेकिन जिस डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देंगे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड होंगे। सो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो रहे हैं तो इट मीन्स ये उस मैग्नेटिक मटेरियल को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग इम्पोर्टेंट याद रखें और इसी की एक थ्योरी पर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। और उसी के ऊपर फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। ओके, सो इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती है आप लोगों से, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, diamagnetic materials। okay, electron theory of diamagnetic materials। so most important बात आप लोग याद रखें कि इन diamagnetic materials, जितने भी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उसके हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एग्जिस्ट करता है। ओके, सो रिमेंबर, इन diamagnetic materials, atom has pair of electron, and that electron revolves in the opposite direction to each other, and that electron rotates, we can say, or rotates in opposite direction to each other, ओके। सो व्हाट इट मीन्स, आप लोग इस तरह से देखिए कि अगर कोई एटम होगा, सपोज करें ये है न्यूक्लियस और ये है जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी v0
इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप लोगों को पता है ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो एटम के सराउंडिंग में क्या होता है, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होगा और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इट मींस इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसको जरूर एक्ट हो रही होगी। सो Fc इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन। अगर वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है, सो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स दिस साइड। ओके, दैट इज डाउनवर्ड साइड, एंड दिस dipole movement will be perpendicular to the plane in which this electron is rotating. So important बात याद रखें कि dipole movement जो होगा वो इलेक्ट्रॉन जिस प्लेन पर रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर तो होगा और डाउनवर्ड होगा। सपोज करें कि ये मेरी फिंगर, अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इस तरह से रोटेट कर रही है, बिल्कुल टॉप ऑफ द फिंगर आप लोग सोचिए, ये वाला पॉइंट बिल्कुल टॉप, ठीक है। अगर मान लीजिए ये इस तरह से रोटेट कर रही है, ये सपोज करें, तो जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन दिस साइड। अगर इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा, सो ये पाइप, ठीक है, इसको माने ये डाइपोल मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट कर रहा है ऊपर, तो डाइपोल मूवमेंट m जो बोर्ड पर ड्रॉ किया गया है वो इस तरह से होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस प्लेन के, जिस प्लेन पर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो प्लेन हुआ वो ये हुआ, ये हुआ प्लेन और मोमेंटम डाउनवर्ड। ओके, सो माइंड पर आप लोग बात याद रखें कि इलेक्ट्रॉन अगर विद वेलोसिटी v0 मूव कर रहा है, Fc इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू विच दिस इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग। और अगर मैं इधर देखिए, ये है एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, तो डाइपोल मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स रोटेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसका हम लोग डायग्राम अलग से दिखा रहे हैं। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ये न्यूक्लियस आ गया और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंड दिस इज क्लॉकवाइज, याद रखिए माइंड पर, ठीक है। तो इस केस में भी मोशन जो होगी दैट विल बी सर्कुलर, सो इट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक्ट करेगी। अब अगर इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा, इंपॉर्टेंट बात है, वो इससे ऑपोजिट होगा। तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स दिस साइड। ओके, दिस इज केस वन, केस वन। ओके, केस वन, ठीक है जी। तो ये बात आप लोग अपने माइंड पे रखें, लेकिन अभी हम लोग इसको और स्टडी करने वाले हैं। ये क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरह से है। लेकिन जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज्ड करेंगे, और मैग्नेटाइज्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस एटम को पास करवाया जाएगा। सो सपोज करें वी आर पासिंग दीज एटम्स थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और तो क्या होगा, तो सेम डायग्राम इसी पॉइंट पर हम लोग बना रहे हैं। ये पॉजिटिव आ गया और ये इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन, ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और ये दूसरे वाला आ गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की रोटेशन, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इस पर एक्ट हुई है और इधर भी सेंट्रीपिटल फोर्स Fc एक्ट हुई है। लेकिन अब आप लोग अंडरस्टैंड करें, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास करवाऊंगा, तो सपोज करें ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस which is into the
plane, okay, which is inward. Direction of these magnetic field line is inward, which means magnetic field line जो है वो इस साइड से आ रही है और बोर्ड के अंदर जा रही है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्रॉस का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ से आई, ये जो मेरा हाथ गया और इस डायरेक्शन में एंटर की. ओके, अगर डॉट लगाया होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ आती. ओके, इस तरफ आती आपकी तरफ, इस तरफ से, और क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में इनटू द बोर्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड है. तो अब काम की बात देखिए, अगर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे, आप रेगुलर फर्स्ट यूनिट से, या आप लोगों ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही चैप्टर अच्छे से स्टडी किया होगा, तो आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि कोई भी चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड से पास करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है. और कितनी फोर्स लगती है, F = QBB sin थीटा. Okay, this much amount of force act on a charge when that charge passes through magnetic field. तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पास की तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएंगी. कितनी फोर्स, चार्ज क्या है E, वेलोसिटी इसकी V0 है वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी पास की B, और साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री है और साइन 91 होता है. तो इस करके फोर्स जो लगेगी दैट इज EV0B. लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी वो काफी इंपॉर्टेंट बात है. थोड़ा बोर्ड पर स्पेस बनाने के लिए इसकी थोड़ी सफाई की जाए, और बाकी आप लोग बातों को अंडरस्टैंड करें कि रिजल्ट अभी तक सिर्फ इतना ही आया काम की बात कि फोर्स लगी. ओके, कि इसके ऊपर फोर्स तो एक्ट हुई, लेकिन वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो मेन पॉइंट है. सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आप लोग राइट हैंड लें और आपकी ये जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ करें. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड है तो ये फिंगर आपने इनसाइड की, और वेलोसिटी की तरफ देखिए, इसकी वेलोसिटी की तरफ ये आप लोग सेंटर की जो फिंगर होती है, जो सबसे बड़ी फिंगर है, उसको इस तरफ करें और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, सो अगेन देखिए, ये वाली फिंगर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ, ये आपकी वेलोसिटी की तरफ, और ये थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो इलेक्ट्रॉन तो ये है, तो फोर्स लगी इस डायरेक्शन में. ओके, और ये फोर्स F(m) मैंने लिख दिया, विच मीन्स ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से लगी है. सेम वे से अगर मैं इस केस पर बात करूं तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये गई, लेकिन वेलोसिटी इस तरफ नहीं है, ये फिंगर जाएगी इस तरफ, क्योंकि वेलोसिटी है इस तरफ, और दिस थंब इज डाउनवर्ड. ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो F(m) इन दिस केस विल बी डाउनवर्ड. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जरूर अपना नोटबुक पर जरूर ये बनाए डायग्राम और अंडरस्टैंड करें क्यों अपवर्ड फोर्स ली है और क्यों डाउनवर्ड फोर्स ली है. फोर्स लगने का पीछे का रीजन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, और डायरेक्शन आप लोग राइट हैंड से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आप लोग थोड़ा सोचिएगा, देखिए इस पर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं थी इस केस में, तो सिर्फ एक ही फोर्स थी F(c) सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से एक फोर्स F(m) इस साइड भी एक्ट हुई. तो आप लोग इतना अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि F(c) और F(m) ऑपोजिट है. सो इट मींस जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर दैट विल डिक्रीज, क्योंकि जो फोर्स है एक इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, ऑपोजिट फोर्सेस, सो नेट रिजल्ट विल बी डिक्रीज. तो उस करके इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी. व्हाइल इन दिस केस Fc एंड Fm बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, F(c) सेंट्रीपिटल फोर्स एंड F(m) मैग्नेटिक force due to magnetic field lines, both are in same direction. So resultant will be, net resultant क्या होगा, sum, which means force, centripetal force is increasing. So it means velocity is also increasing. So in this case, okay, so in this case the velocity was देखिए V0 थी, तो इस केस में क्या हुआ, जो V1 मैं लिख देता हूं क्योंकि वेलोसिटी अब चेंज हुई है V0, और क्या चेंज हुआ,
वी नॉट माइनस डेल वी। ओके, कुछ वेलोसिटी डिक्रीज हुई और इस केस में हम लोग वेलोसिटी v2 कर देते हैं और आप लोगों को पता है वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। वेक्टर्स आप लोग ले सकते हैं। ओके, सो वेलोसिटीज आप लोगों को पता चल गया कि वेलोसिटीज इधर डिक्रीज हुई इधर इंक्रीज हुई। तो अगर वेलोसिटीज डिक्रीज हुई है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये जो m था ये भी इस केस में डिक्रीज करेगा और इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा। ओके, सो एक डायग्राम और ड्रॉ करेंगे और बाकी आप लोग नोट जरूर कर लें क्योंकि मैं चीजें मिटा रहा हूं, सिर्फ बोर्ड पर डायग्राम ही रखूंगा और ट्राई करूंगा कि आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन आपके माइंड पे रहे तो आप लोग जरूर कमेंट करें। तो केस 1 एंड केस 2, दिस इज केस 2 है। ओके, केस 2 मैंने किया, इसमें डिफरेंस क्या है 1 और 2 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ चुकी हैं। ओके, अब 3 केस आप लोग देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या हुआ। फिर से डायग्राम बनाते हैं, ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन रोटेशन का। ओके, ये इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये दूसरे वाला आप लोग ले लें, ये पॉजिटिव और ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन की रोटेशन। ओके, सो एक बात तो क्लियर थी कि इस तरफ एफ ऑफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगी ही। ओके, अच्छा जी, ये बात तो क्लियर थी। तो क्या क्या हुआ, एफ ऑफ एम एक्ट हुआ इस तरफ। ओके, और इधर भी एफ ऑफ एम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हुआ था। और वेलोसिटीज की अगर बात करें तो वेलोसिटीज v1 जो थी दैट इज v0 माइनस डेल v बन गई थी, डिक्रीज हुई थी। और इस केस में भी जो वेलोसिटीज थी वो इंक्रीज हुई थी। ओके, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटीज, दिस इज इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v2 दैट इज v0 प्लस डेल v। ओके, ओके, v2 is equal to v0 plus del v। तो वेलोसिटी ये इंक्रीज हुई, इधर डिक्रीज हुई। सो एज अ रिजल्ट जो मैग्नेटिक मूवमेंट था, ओके, इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो क्या हुआ, वो बन गया m माइनस डेल m, विच मीन्स कुछ डिक्रीज हुआ क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो मोमेंटम भी डिक्रीज किया। और इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम था उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी तो m क्या हुआ, m इंक्रीज हुआ है। ओके, m इंक्रीज हुआ है। तो एक केस में डिक्रीज हुआ और एक केस में मोमेंटम इंक्रीज हुआ और डायरेक्शन इस केस में है डाउनवर्ड। ओके, डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी और इस केस में है अपवर्ड। सो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर मैं बोलूं, सो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। क्यों डिफरेंस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन और दूसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, एक है अपवर्ड एक है डाउनवर्ड। सो नेट में क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा क्योंकि दो वेक्टर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो माइनस किया जाता है। सो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी this minus this। okay, that will be m plus del m minus this m minus del m। okay, so आप लोग देखें क्या बन गया ये, इट विल, अगर आप लोग ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो ये माइनस की वजह से ये तो पॉजिटिव था ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव। सो m से m कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ डेल m। अब आप लोगों को ये पता है कि डेल m काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज को बोला जाता है, तो जो चेंज हुआ दैट इज 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज। ओके,
अब अगर मैं बात करूं कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो दोनों में हम लोग डायरेक्शन उसकी होती है जो वेक्टर बड़ा होगा। सो बड़ा कौन सा हुआ, m प्लस डेल एम बड़ा हुआ या m माइनस डेल एम। सो आंसर इज m प्लस डेल एम बड़ा हुआ, क्योंकि इधर m पर कुछ ऐड किया जा रहा है और इधर m से कुछ डिक्रीज किया जा रहा है। सो अगर कुछ जोड़ा गया तो इट मीन्स ये बड़ा हुआ, और जो नेट रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, एंड तो डायरेक्शन लिख देते हैं, डायरेक्शन will be perpendicular to plane of rotation of electron and in upward direction. Okay, upward direction. अब आप लोग ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट बात है, माइंड पर रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पास करवाई, ये है इनटू द प्लेन। okay, into the plane which is in the downward direction we can say, and while this net magnetic movement is in the upward direction, so the direction of net resultant dipole moment and magnetic field lines is opposite. So we can say diamagnetic materials are those materials which weakly magnetized in a direction opposite to the applied magnetic field lines. ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक तो जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आया वो काफी कम वैल्यू है, डेल एम काफी कम है, तो इससे आप लोग ये माइंड पे रखें कि वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ, पहली बात। दूसरी डायरेक्शन क्या है, आप लोग देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस केस में और नेट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन both are opposite. Okay, one is downward and one is upward. Magnetic field lines are in downward direction and dipole moment is in upward direction. So from here we can say diamagnetic materials are those materials which weakly magnetized in a direction opposite to the direction of applied magnetic field lines. I hope आप लोगों को बात समझ आई होगी। फिर भी कोई पर्टिकुलर कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। थैंक यू एंड गुड लक।